मूसा नबी का कारवां जब मिस्र से चला, फिरौन अपनी फौज लिए पीछे पड़ गया, मारा आसा जो मूसा ने। मैं दो अशार आपके ज़हीन समातों के हवाले करके अपने असल मकसद की तरफ, अपने मेहमान खुसूसी सदर जिनका इंतखाब इस प्रोग्राम में सदर की हैसियत से किया गया है, मैं उनको आपके ज़हीन समातों के हवाले करूंगा। ये मस्ताना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, ये मस्ताना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, मदीने की गली मिल जाए जन्नत छोड़ सकता है। ये मस्ताना जमाने भर की ख्वाहिश छोड़ सकता है, मदीने की गली मिल जाए जन्नत छोड़ सकता है। मुसीबत की घड़ी में माँ हमेशा साथ होती है, मुसीबत की घड़ी में माँ हमेशा साथ होती है। नबी क्या पैगंबर क्या परेशानी में उम्मत छोड़ सकता है, पैगंबर क्या परेशानी में उम्मत छोड़ सकता है। मैं हज़रत वाला से दरख्वास्त करता हूँ, हज़रत वाला अपने नासिहाना कलिमात से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़क़द दख़लल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातो वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपनी आदत नहीं कि ये बताऊं कि मैं बुढ़वा हो गवा हूं और चिथरा हो गया हूं, ये अपनी आदत नहीं। अपनी आदत तो ये है कि जितनी देर हिम्मत पड़ती है उतनी देर बात करता हूं। आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर बहुत तेरे मेरे जानने वाले बैठे हैं, सभी जानते हैं कि मैं हार्ट का मरीज। डॉक्टरों का कहना है कि अगर तकरीर करोगे तो क्या परहेजी कर पाओगे। हार्ट के मरीज को ज्यादा बोलना मना। तो मैंने कहा भाई हमको सब चीज रोकना, लेकिन दो चीज न रोकना। एक तो अल्लाह रसूल का जिक्र और दूसरे रमजान का रोजा। ये दो चीज न मना करना। डॉक्टर ने कहा था कि देखो भाई आपके यहाँ रमजान महीना आने वाला है, हार्ट के मरीज को पेट पानी से खाली नहीं रखना चाहिए। तो हमने कहा ये तो ही परहेज हम न करें। तो कहें फिर हमरे खिया दवाई करना है। लेकिन मेरे दोस्तों आज भी वह मेरा इलाज करता है। जब मैंने साफ कहा कि रमजान का महीना जब सामने आ गया, बुढ़ापे का मामला है, मैंने सोचा शायद आखिरी रमजान है।
दोबारा रमजान मिले कि न मिले, इस वास्ते रोजा रख लिया। तो उसने कहा कि अब इलाज करूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस वास्ते आप हजरात ये न सोचे कि हम घंटा 2 घंटा बोलेंगे ना, बस उतनी देर बोलेंगे जितनी देर सीना गर्म ना हो जाए। सीना गर्म हुआ नहीं कि हम उतरे नहीं। पहले नाते नबी गुनगुना लीजिए, पहले नाते नबी गुनगुना लीजिए, पहले नाते नबी गुनगुना लीजिए, अपने दिल को मुनव्वर बना लीजिए, अपने दिल को मुनव्वर बना लीजिए, पहले नाते नबी गुनगुना लीजिए, गुनगुना लीजिए, गुनगुना लीजिए, अपने दिल को मुनव्वर बना लीजिए। दुनिया तो क्या आखिरत भी संवर जाएगी, दुनिया तो क्या आखिरत भी संवर जाएगी, अपने दिल में नबी को बसा लीजिए, अपने दिल में नबी को बसा लीजिए, और कामयाबी यकीनन कदम चूमेगी, कामयाबी यकीनन कदम चूमेगी, मस्जिदों से अगर लो, हाँ मस्जिदों से अगर लो लगा लीजिए। दोस्तों, मैंने आप हजरात के सामने एक हदीस पढ़ी जिसमें कहा गया है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में जरूर जाएगा। क्यों भाई? ये मजमा किसका है? ये कलमा वालों का है। अरे सब कोई पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा वो सब कुछ बन सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं। लेकिन मुसलमान, हाँ हाँ, और सुनो, इस कलमा को पढ़ने के बाद आप पर जन्नत का वादा हो गया, लेकिन कलिमा पुकार कर रहा है, कलिमा पुकार कर रहा है, ए मेरे पढ़ने वालों, पाक रहना। क्या रहना? अरे बोलो यार, हम मलकुल मौत नहीं बैठे, तू तो इसके सहमत जान पड़ता है मलकुल मौत। कलमा पढ़ना तो पाक रहना, नापाक, नापाक लोग बोलते ना बेचारे, वो सोचता है कि कौन यस्न हुए हाथ उठवा दिए। नहीं नहीं, हम नहीं उठवाएंगे, हम नहीं उठवाएंगे। हम जानित है, हम जानित है। मस्जिद से अंदाजा हो जाता है कि कितने लोग पाक हैं इस गांव में।
याद रखो, कलमा पढ़ने के बाद जन्नत का वादा हो गया, लेकिन शर्त लगी हुई है, कलमा पढ़े हो तो पाक रहना, नापाक ना रहना। बुनियादी बात बता रहा हूं, तफसीली बात हजरत मुफ्ती साहब आए हैं, उनसे सुनना। मेरे दोस्तों, ये है बुनियादी चीज। इस वास्ते अत्तहारतु वन्निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। पाकी है तो आधा ईमान है, पाकी नहीं तो कुछ। जाओ ठहरो। पाकी है तो है ईमान, कितना? आधा। आधे में सब कुछ है, आधे में पाकी नहीं। अल्लाह तुम्हारा पाक है। अरे सच कह रहा हूं कि नहीं? अल्लाह तुम्हारा और रसूल तुम्हारा और कुरान तुम्हारा और दीन तुम्हारा, सब तुम्हारा पाक है, तुम रहते नापाक हो। इससे तौबा कर लो, नापाकी छोड़ दो। माओ बहनों, माओ बहनों, पाकी बनाओ ताकि तुम्हारी औलाद भी पाकी बनाए। जो माँ पाक रहती है उसके बच्चे भी पाक साफ रहते हैं। माँ नमाज पढ़ती है, बच्चे भी बगल में खड़े हो करके इधर ताकते हैं उधर ताकते हैं, लेकिन अम्मा सजदे में जाती तो बच्चा भी चला जाता। अम्मा है, नमाज पढ़ रही हैं, अब्बा अब्बा जाबे नहीं करते, अब्बा जाबे नहीं करते, अब्बा नहीं जाते। बस ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा, बस इसी पर आपको बता दूंगा, आज जो नापाकी तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देती और मस्जिद नहीं जाने देती और तिलावत नहीं करने देती, तस्बीह नहीं पढ़ने देती और दरूद नहीं पढ़ने देती, तो क्या ये नापाकी जन्नत में जाने देगी? बहुत जने मुसलमान हुई, मुसलमान हुई, चाहे कुछ करी और चाहे ना करी, मुसलमान हो बकवास। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी को, ए माओ बहनों जरा गौर से सुनना, हम देख के आ रहे हैं, इधर बयान हो रहा था, उधर तुम बात कर रही थी। आज कितना दिन के बाद सब इकट्ठा भया। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी को, तो गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलामी को, डालो, सच्चे गुलाम बन जाओ। अरे सच्चे गुलाम बन जाओ। जहां तक खुदा की खुदाई है, बड़े गौर से सुनना, जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई। हाँ,
जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है, जहां तक अल्लाह रब्बुल आलमीन है वहां तक के मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन। मुसलमानों जरा सोचो, ये जलसे के बारे में पूछताछ किया, आंखें तो देखत नहीं, तो पता चला कि इस जलसे का नाम रखा गया है इस्लाह माशरा और सीरतुन नबी। हाँ, सीरतुन नबी, नबी की सीरत आसान है, झूठ न बोलो सच बोलो, नबी की सीरत। मुसलमान होकर के झूठ बोले, अरे मुसलमान होकर झूठ बोले, अल्लाह के रसूल ने डंके के चौक पर कहा कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है मगर झूठा नहीं हो सकता, मगर झूठा नहीं हो सकता। हाँ, राज लोग कहा मौल साहब तो मुँह नहीं चलो बिला वो का बोले, ये मत बोलो, झूठ बोल के कमाई करोगे, अपनी रोजी हराम करोगे। आज यही वजह है, आज यही वजह है कि मेरे भाई किसी चीज में मजा नहीं मिल रहा है, न नमाज में, न रोजा में, न हज में, न ज़कात में, न सदका में, न खैरात, मजा नहीं मिल रहा। लोग शुरू करत है, बुरा न मानो, कुछ लोग शुरू करते हैं कि अब की जुम्मा से हम शुरू कीजिए, जुम्मा से एक दिन गए, 2 दिन गए, 2.5 दिन गुजरा तो शैतान कहे यार जरा सुनो तो, जरा आपसे काम है, जरा हुआ चले चलो, और उधर बेचारे के जोहर के टाइम है, शैतान इंसानी शक्ल में मिल रहा है, शैतान इंसानी शक्ल में आता है और लेके जा रहा है। हाँ, और पूछो भैया का हुआ, कहे शैतानवा हमका धोखा दे दी, एक बतौबो करो, जी पूछो वो बताओ थे कि शैतानवा हमका धोखा। अच्छा, शैतान धोखा देती, जान गया, जहां दीन का मामला है वहां शैतान धोखा देता है, और जहां दुनिया का मामला है तुम आगे हो। एक मर्तबा शैतान आया, इंसान का भाई वो वहां की जमीन हमारी अधिया पर भोगे। इंसान ने कहा क्यों नहीं बोऊंगा, लेकिन ये थोड़ा समझता है शैतान है तो समझ रहा है आदमी है, वहां वाली जमीन बहुत। इंसान ने कहा क्या लोगे, कहा भाई हम ऊपर का सब लेंगे, जानता है ऊपर सब पैदा होते। तो इंसान हंसा, कहने लगा कि अब तो मुझे आलू बोना है, अब तो आलू बोएंगे बस। किसान इंसान ने आलू बो दिया, बेहतरीन खेती लग गई। जब सूखने का मौका आया, कहा ओ भाई खेत मालिक आओ, ऊपर का सब लेके जाओ। शैतान मिजरा कुछ ने कहा यार धोखा हो गया। अच्छा फिर बोओगे कि नहीं, कहा बोएंगे, आप लेंगे क्या, कहा भाई आपकी हम ऊपर भी लेंगे और नीचे भी लेंगे।
लेकिन इंसान तो बहुत चालाक है ना, दुनियादारी में इसको कोई पिछाड़ नहीं सकता, ये दीनदारी में बहकता है बस, दुनियादारी में नहीं। तो इंसान ने भुट्टा बोल दिया, भुट्टा, न नीचे हुए न ऊपर हुए, बीच में। जब तैयारी हो गई कहा भाई किसान, जमीन का मालिक ले जा अपना, नीचे भी ले जा ऊपर भी ले जा, लेकिन बीच में नहीं छूना। बोलो इंसान शैतान से आगे है कि नहीं है? जहां दुनिया का मामला वहां से इंसान शैतान से भी आगे है, और जहां दीन का मामला आता है, दीन का मामला यार कई रोज हो गया तुमका मस्जिद में नहीं देखे, कहाँ चला गए हो? कहीं तुम्हें कुछ पता है? अब की 3 पड़वा और 12 बकरा की कुर्बानी हमरे रही, 3 रोज से हम परेशान नहीं कि नमाज का काम था। हाँ, ये है कुर्बानी। कुर्बानी करो, नमाज चाहे पढ़ो चाहे न पढ़ो। नमाज सारी इबादतों की सरदार नमाज है जी। जब कुर्बानी कराते हो दुआ पढ़ी जाती है, तो उस कुर्बानी की दुआ में यही कहा जाता है, इन्ना सलाती। नमाज पढ़ते नहीं है, दुआ में पढ़ा जाता है इन्ना सलाती, अल्लाह हमारी नमाज। नमाज नहीं पढ़ रहा, अरे नमाज नहीं पढ़ रहा है, कुर्बानी करा रहा है और उसमें दुआ पढ़ी जा रही है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी पहला नंबर नमाज है, अरे पहला नंबर नमाज है। हाँ हाँ सभी जानते होंगे, ईमान के बाद सबसे पहला नंबर नमाज है। जिसने नमाज कायम किया उसने दीन कायम किया, जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। जेका अपन दीन खराब करे कोई नमाज न पढ़े, खुदे खराब जाए। जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी। अपनाओगे इंशाअल्लाह? अरे बोलो बुढ़ापा हमारा कुछ संभल जाए, हमको सहारा दो, करोगे इंशाअल्लाह? हाँ, बस इंशाअल्लाह न कहो, हाँ बस इंशाअल्लाह न कहो। जो धोखा देते लोग, हमारी जमात पहुंची है भैया मस्जिद में मगरिब बाद, हाँ बयान होगा, आप आइए इंशाअल्लाह। दोहराए तेहराए कह देते इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आएंगे, अब आवे कहे नहीं, आवे कहे नहीं। हाँ हाँ मेरे भाई, एक आदमी बाजार जा रहा था, मौलवी साहब ने कहा भैया अस्सलाम वालेकुम, कहाँ? कहे बाजार जा रहा हूँ। अरे कहा बाजार जा रहे हो? कहो इंशाअल्लाह। कहे मौलवी साहब वो की जरूरत नहीं है, रुपया भरे ही, रुपया भरे। मौलवी साहब चुप हो गए कि आगे ऐसे बोल ठीक नहीं है। गया बाजार और जानवर खरीदने गया है, बैल बछड़ा।
और एक इसको देखा, उसको देखा, उसको देखा, एक बछड़ा पसंद आ गया, पीठ पे हाथ मार रहा है। बैल वाला कह रहा, चचा कहें भाई बैल तो आपका हमें पसंद है, लेकिन दाम तो बताओगे? कहा ठीक है, आप इतना हमको दे दीजिए। कहा भाई थोड़ा कम ले लो। कहा ना ना ना, जो चीज पसंद है तो यार पैसा का देखा। बेचैऊ वाले तो अजीब होते हैं, कहेंगे तुमका पसंद आएगा तो फिर का 10 रुपया 20 रुपया देखा लियो। अच्छा भाई भाई हाथ डाले, हाथ वह पार निकल कर का भोगा इंशाअल्लाह कट गई, इंशाअल्लाह कट गई। बैल वाला पूछता है इंशाअल्लाह काव कट गई? जो रकम रही इंशाअल्लाह कट गई। अब इनका इंशाअल्लाह चुप नहीं हो। यही नावे पूछा चचा का बाबा? इंशाअल्लाह कट गई। कहाँ कटी? बजरिया जी। और गांव वाले भी रहे बाजार में, सुने कि चचा की कट गई। वो भी आए, चचा क्या हुआ? इंशाअल्लाह कट गई। अब इनका इंशाअल्लाह चुप नहीं न हो। और मौली साहब ने जब कहा था कि कहो इंशाअल्लाह, तो कहे वो कोई जरूरत नहीं न भरी। आज मेरे भाई अपने आलिमों की भी बात लोग नहीं मानते। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की बात नहीं मानते। रसूल को मानते हैं, रसूल की बात नहीं मानते। कुरान को मानते हैं, मगर कुरान की बात को नहीं मानते। सबसे गड़बड़ मुलबाइन करत, मुलबाइन सबसे गड़बड़ करत। दूसरे को मेहरा रुका कही, अपने का कही। कुछ देर से लड़का पैदा भवा, मुलबाइन मन्नत मांगी तो का मानी? कहीं की जुमा का मौलाना से मस्जिद में ढोल बजवाऊ। मौलाना बेचारे हमेशा तेज तर्रार, मस्जिद में भी जुमा को ऐसे बास तकरीर में भी हराम को हराम बताया करते थे। जुमा के दिन आवत बोलवाई नहीं, कहीं मौलाना मन्नत आज पूरी कर दियो। कहे कहा मन्नत है? कहे यह मन्नत माने ही जब से भैया पैदा हुआ जुमा कहा तुमसे ढोल मस्जिद में बजवाऊ। अल्लाह, मौलाना बेचारे गिरे, धड़ाम होश आया। बीबी ने कहा कि मन्नत पूरी कर दो, आज जुमा है। मौलाना वैसे हो, मौलाना मस्जिद जाता है मगर ढोल टांगे जाता है। जी देखे का हो, देखा हो, मौलाना मस्जिद जाता है लेकिन ढोल टांगे। अब मौलाना खड़े भय जुमा में तकरीर करना शुरू किया। और शुरू करते करते बयान करते करते कहा कि बहुत दिन हो गया समझाते, तुम लोगों की समझ में नहीं आया है। आज इस वास्ते ढोल लाया हूँ कि इधर से भी बजाना हराम है और इधर से भी बजाना हराम है। ढोल बाज जी, मुलबाइन खुश हो गई, मन्नत पूरी हुई जी। हाँ हाँ,
बाज बाज मौलवी अपने मौलवाइन से इतने तंग रहते हैं, क्या अरे सिर्फ मौलवी न मौलवाइन नहीं, बाज बाज मर्द भी अपनी बीवियों से इतना तंग रहते हैं। चुप पे रहो। अरे भाई कहाँ चुप रहे? सुनो, बेटवा की शादी है, दिल का अरमान निकाल लिए जी हो। अरे तो अरमान निकालो ना भाई, कौन मना कर रहा है? जौन कहो तौन खरीद के ला दी। अरमान निकालो ना, अरमान निकाल जी। कहें भाई सुनो, अभी 9 दिन बाकी है, मोहल्ले की औरतें आकर के ढोल बजाएंगी और गीत गाएंगी। मर्द खड़ा होगा, हाथ जोड़ी, हमरे घर में ढोल नहीं बाजे। कहा सुनो, 9 दिन के लिए कहूं चला जाओ, लेकिन ये तो हो ही क्यों रहे। हाय माओ बहनों, तुम्हारी सरकार हजरत फातिमा है। हजरत फातिमा ने पूरी जिंदगी में ढोल नहीं बजाया, फातिमा ने पूरी जिंदगी में कभी गीत नहीं गाया। हजरत फातिमा की आवाज किसी गैर मर्द के हाथ में नहीं गई जी। जी मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे बच्चों, माँ और बहनों, सोचो, वो हजरत हुसैन आज जिनका दुनिया वाले मजाक उड़ाते, हजरत हुसैन कौन है? हजरत हुसैन जन्नतियों के सरदार हैं। हजरत फातिमा कौन है? हजरत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है जी। माँ बहनों, जरा सोचो कि तुम्हारी सरदार ने कभी इतनी जोर से नहीं बोली कि बाहर का कोई मर्द उनकी बोली को सुन ले, और तुम अरराती हो। इस वास्ते रात का हिस्सा काफी गुजर चुका है दोस्तों। अब बुढ़ापे में आपके यहाँ आया हूँ, कौन जाने दोबारा फिर आने का मौका मिले कि न मिले, क्या खबर है। ये जिंदगी है फानी, ये दुनिया है आनी जानी, रहे सदा अल्लाह का नाम और तुम करो अल्लाह का काम। करोगे इंशाअल्लाह? अरे करोगे? जिंदगी बाकी रही तो फिर बयान होगा। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।